सारंगी जी कहते थे कि आप मोदी जी की जीत में खुशी नहीं है। अरे मोदी जी तो हिंदुस्तान की एक इंसान है, जरूर हम खुशी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की में आप खुशी नहीं है। आप तो मोदी जी की तरक्की में खुशी रहते और हम हिंदुस्तान की तरक्की में खुशी रहते, क्योंकि व्यक्ति नहीं हमारे लिए देश आगे है, पार्टी नहीं हमारे लिए हिंदुस्तान आगे है। ये भाखरा नंगल डैम किसने बनाया सारंगी भाई? सरदार सरोवर डैम किसने बनाया गुजरात में? हीराकुद डैम किसने बनाया? नागार्जुन सागर डैम, इडुक्की डैम किसने बनाया? ये बड़ा लंबा कतार है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कांग्रेस बनाया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कांग्रेस बना, प्रधान साहब है यहाँ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधान साहब कांग्रेस बनाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधान साहब कांग्रेस बनाया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कांग्रेस बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कांग्रेस बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कांग्रेस बनाया। May I ask one question to my honorable Prime Minister? How many PSU you have established as opposed to shutting them down? हम लोग भी परमाणु विस्फोरण घटाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी घटाई। यही तो परंपरा है ना। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्हीं का दिमाग से पैसे निकाले, तो हम लोग तो उनकी सराहना करते हैं। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपने लिखे हैं, एक बार कम से कम नेहरू जी का नाम लिया करते, अच्छा लगता हम लोग को भी। अब छोटा नहीं होते, एक बार नाम लिया करते थे। तो हिंदुस्तान को आप जिस रूप से चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसे हमारा विश्वास होगा? आप हमारा नेता को नाम नहीं लेते हैं, हम हमें निकालने जाते हैं। तो इसमें आपको सोचना चाहिए। देखिए, हाँ, स्माइलिंग बुद्धा 1974 पोखरान एक्सप्लोजन हुई थी, बाद में इंदिरा गांधी, अंडर द लीडरशिप इंदिरा गांधी, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें शक्ति विस्फोरण किया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। बाय द एंड ऑफ 2013 इंडिया हैज 68 न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले हम लोग को अछूत माना जाता, दुनिया में न्यूक्लियर कंट्री हमें अछूत मानता। 2008 साल में इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइन, पेविंग द वे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। सारंगी भाई, आप लोग विरोधिता किया था, आप लोग विरोध किया था, फिर भी पास करा लिया। लेकिन हम उस तरह की विरोध नहीं करते। हमने उस दिन ये पास कराया, इसलिए आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां जाए वहां उनका स्वागत हो, वहां उनका सम्मान हो। हम चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं। मिसाइल डेवलपमेंट की बात आए, आप कहते हैं ना पाकिस्तान अगर ज्यादा इधर उधर करेगी तो पाकिस्तान को हम नाश्ता नाबूद कर देंगे। किसकी भरोसे? मिसाइल के भरोसे। वो मिसाइल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। 1981 DRDO was formed. DRDO was formed in 1958 under the aegis of then PM Jawaharlal Nehru with a vision to make India prosperous by establishing world-class science and technology base and provide our defense services a decisive edge. Dr. APJ Abdul Kalam, along with others at ISRO Trivandrum, made a plea to then Prime Minister Indira Gandhi 1972 to continue to retain direct leadership of the space program and get India's historic missile mission started. APJ Abdul Kalam is called the Missile Man of India for his outstanding contribution to the field. 1989, Agni 1, surface to surface range missile. 1999, Agni 2. 2000, Prithvi 2001, BrahMos. 2006, PAD. 2013, Nirbhay. 2019, ASAT. 2019, EMISAT. क्या ये सैटेलाइट है? ये आपको समझ में नहीं आया? ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। 2010 में 2010 अग्नि 3, 2012
अग्नि 5। अच्छा मोदी जी, मैं मोदी जी को पूछता हूं और सबको पूछता हूं, अगर कांग्रेस की जमाने में इस तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी का काम अगर नहीं होता तो आज मोदी जी चंद्रयान की सोच कर सकते? बोलिए। तो मतलब क्या है? कांग्रेस बनाया, उसके ऊपर आप बना रहे हो। मोदी जी चाहता है कि 2047 तक रहे, वो ठीक है, आप रह सकते, उसके बाद तो कोई बनाएगा नहीं। 2047 साल तक हम छुट्टी निराप रहो, उसके बाद तो कोई नया आएगा। तो आज 2047 साल तक आपने जो काम करेगा उसी के ऊपर किसी दूसरे ने करेगा। तो यही तो हमारा सिलसिला है। तो इसमें ये वार ऑफ क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं आप? ये सराहना की वार क्यों करते हैं आप? यही तो मुझे बुरा लगता है। ये एजुकेशन की बात करें आप, एजुकेशन में देखिए, एट इंडिपेंडेंट इंडिया लिटरेसी रेट वाज पॉलिटी 12.2%, which increased to 71.96% by 2013-14। हाँ, पार्लियामेंट एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट दिया, उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा देन है, मानता हूं। मैं उस समय पार्लियामेंट में थे ना। मिड डे मील हैज बीन स्टार्टेड इन स्कूल सिंस 1995। There were only 27 universities in 1950 and 51, which has been increased to 821 in 2013-14। तो हम लोग कुछ नहीं किया, आप बताओ। टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो तो जानते हैं, ये हिंदुस्तान में आज टेलीकॉम रेवोल्यूशन की चलते हम आज दुनिया में हम आज किसी खतरे से मुकाबला करने में सक्षम होती है। जब टेलीकॉम की बात आते तो राहुल जी की बात आ जाती, राजीव गांधी जी की बात आ जाती। बस एक ही है, उनका पिता है, ज्यादा तो गलती नहीं किया ना, उनका पिता ही तो है। राहुल जी के इसके ऊपर बड़ा दिलचस्पी है, इसलिए कह रहा हूं। तो आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है, मतलब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। पहले स्टीम के जरिए फर्स्ट रेवोल्यूशन, साइंस के जरिए सेकेंड रेवोल्यूशन, डिजिटल के लिए थर्ड रेवोल्यूशन, अभी टेक्नोलॉजी के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर राजीव जी नहीं होते तो इस तरीके के हम रेवोल्यूशन करना पाते? आप बोलो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आज की जो जमाना आ रहे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को यह सजेस्ट करूंगा कि 5G की जमाना आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को 5G की ट्रेनिंग अब दो। 5G की ट्रेनिंग अगर उन लोग को ना मिले तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ जनरेशन है, वो काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं उनको सलाह सजेस्ट करना चाहता हूं कि 5G की जमाना आने वाला है, अब अभी से स्किल को उस तरीके की ले चलना चाहिए जैसे कि 5G की सुविधा हिंदुस्तान को मुहैया कराने में हम सक्षम रहे। तो ये सारे टेलीकॉम रेवोल्यूशन किसने किया? राजीव गांधी, जिनको कहा जाता कि डिजिटल मैन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के हम लोग हमारे देश के लिए काम किए हैं, और आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो ये हमारे लिए बहुत चिंता के विषय है। देखिए, मनरेगा किसने चालू किया? कांग्रेस। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसने चालू किया? कांग्रेस। राइट टू एजुकेशन किसने चालू किया? कांग्रेस। लैंड एक्विजिशन एक्ट किसने चालू किया? कांग्रेस। फूड सिक्योरिटी एक्ट, मैं मैडम सोनिया गांधी जी को सराहना करूंगा। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसकी जिक्र कर रहे थे मेरा बहन जी, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट उस समय मैडम की नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने हमारा सरकार को राइट टू एजुकेशन, हमारे सरकार को उन्हें नसीहत दिया कि इस तरीके की कानून लाना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किसकी जमाने में? कांग्रेस की जमाने में। राइट टू इन्फॉर्मेशन बोल दें मैडम। लोकपाल एक्ट, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम, वो भी कांग्रेस की जमाने में। तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटा सा बात सुन लीजिए, सारंगी को सुविधा होगी कि मोदी गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड 19 आउट ऑफ 23 कांग्रेस स्कीम्स। हाँ, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट रीनेम्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम रीनेम्ड
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निर्मल भारत अभियान रीनेम एज स्वच्छ भारत अभियान, राजीव आवास योजना रीनेम एज सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन, इंदिरा आवास योजना रीनेम प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना रीनेम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वावलंबन योजना रीनेम अटल पेंशन योजना, जन औषधि स्कीम रीनेम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम रीनेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान रीनेम एज डिजिटल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रीनेम एज स्किल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी रीनेम एज पहल, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क रीनेम एज भारत नेट। मैं कोई गलती तो ज्यादा बोल नहीं दिया ना भाई साहब? तो इसलिए हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये सरकार एक नया किस्म के एक सिंड्रोम चालू कर दिया। दी सरकार हैज डेवलप्ड ए न्यू सिंड्रोम व्हिच में बी कॉल्ड ए पॉलिटिकल प्लेगियरिज्म। आप थोड़ा बोल दीजिए मैडम, वो दोनों इतना ज्यादा बोल दिया ना, क्या करें? नहीं, आप